अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ रोहेल अंसर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हमारा चैप्टर नंबर 14 हम शुरू कर रहे हैं। अब चैप्टर का नाम है बेटा वेक्टर स्पेस। इसमें हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है बेटा। एक्सरसाइज 14.1 है बेटा। अब 14.1 क्या होता है बेटा, इसके अंदर ना टोटल दो चीज़ें हैं, एक वेक्टर एक स्केलर। स्केलर क्या होता है, जिसमें जस्ट हमें सिर्फ किसी चीज़ के यूनिट दिए गए हों, वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। और जिसमें हमें डायरेक्शन भी दे दी जाए उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। मतलब वेक्टर और स्केलर में फ़र्क इतना है कि जिसमें डायरेक्शन दी गई हो वो वेक्टर, और जिसमें सिर्फ यूनिट दिए गए हो डायरेक्शन ना दी गई हो वो हमारे पास होता है स्केलर। अब हमारे पास एक्सरसाइज है बेटा 14.1 बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 14.1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, कहता है u, v एंड w वो हमें दे रहा है। u की वैल्यू वो हमें दे रहा है 3i + 2j - 5k। बेटा ये i j k जो होते हैं ना, ये कंपोनेंट होते हैं किसी भी वेक्टर के। फिर इसी तरह v वेक्टर भी उसने हमें दिया बेटा i - 5j -k, और w वेक्टर भी दिया बेटा उसने हमें -4i - j + 7k। अब ये हमारे पास टोटल 3 वेक्टर दिए हैं बेटा। और पार्ट फर्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है जी u + 2v + w। इन्हें प्लस करके एक सिंगल वेक्टर हमने यहाँ पे फाइंड करना है। बहुत आसान सा काम करना है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने इसके अंदर इनकी वैल्यू को पुट करना है बेटा जी। हम क्या करेंगे, यहाँ इनकी वैल्यू पुट करेंगे। u की जगह u की वैल्यू आएगी 3i + 2j - 5k + 2v की जगह v की वैल्यू आएगी i - 5j - k + w की जगह w की वैल्यू -4i - j + 7k। अब हम इन ब्रैकेट्स को हटाएंगे बेटा। 3i + 2j - 5k + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2i - 2 5 10j माइनस का 2k ± 4i - j + 7k। अब बेटा आपने क्या करना है, जो i कंपोनेंट है ना, इन्हें ऐड प्लस माइनस करना है। j वाला j वाले के साथ, k वाला k वाले के साथ। मतलब ये 3i + 2i - 4i, ये i वाले अलग कर दिए। इसी तरह j वाले 2j - 10j और माइनस का j अलग हो गया बेटा। और k वाले बेटा -5k, फिर हमारे पास -2k + 7k आ जाएगा। देखिए भाई 3 और 2 को ऐड करेंगे, 5 में से -4 कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1i बेटा। -10 और -1 मिलके -11 + 2 करेंगे तो -9j। फिर देखिए बेटा -5 - 2 -7 + 7 से मिलके 0k, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप आपको बात समझ आएगी, क्योंकि बहुत आसान सा चैप्टर है बेटा। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, कहता है जी v - 3w आप क्या कर दें, फाइंड करके दें जी। भाई हम इसी तरह इनकी जगह इनकी वैल्यू, v की वैल्यू हमें दी गई है, हम वेक्टर वाली v की वैल्यू पुट करते हैं कि i - 5j - k, ये v की वैल्यू हमने पुट कर दी। -3 × w की वैल्यू -4i - j + 7k बेटा। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे i - 5j - k -+ 3 4 12i -+ 3j ± का 3 7 21k आ जाएगा। तो अब i वाले आपस में ऐड करेंगे, मतलब +1 बेटा और +12 मिलके +13i आ जाएगा। -5 + 3 मिलके माइनस का 2j आ जाएगा। -1k - 2k मिलके -22k हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप बात समझ आई होगी। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास, कहता है जी मैग्नीट्यूड। ये जो निशान होता है, इस निशान को हम बोलते हैं कि हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड का निशान होता है बेटा ये वाला। इस निशान को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड या लेंथ है, हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड है या लेंथ है। अब ये कैसे फाइंड करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम ये बीच वाला वेक्टर निकाल लेते हैं। 3 × v की जगह v की वैल्यू i - 5j - k
प्लस डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू की वैल्यू -4i -j+7 के का मैग्नीट्यूड। तो बेटा हम इधर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3i -15j माइनस का 3k आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 4i -j+7 के आ जाएगा। तो बेटा 3 में से 1 गया तो माइनस का 1i, 3 - 4 करेंगे ना -1i, -15 - 1 करेंगे तो माइनस का 16j, -3 + 7 करेंगे तो +4j आ जाएगा। अब आपने इसका क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। तो बेटा मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको वो समझाता हूँ कि हम कैसे इसका मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। देखें भाई, ये जो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी वेक्टर का, आपने मैग्नीट्यूड निकालना हो ना, वेक्टर हमारे पास दिया हो xi + yj + z के, आप देखो ये वेक्टर दिया गया, इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर और z कंपोनेंट का स्क्वायर ले लेना है। तो इसी तरह ये हमारा x कंपोनेंट, ये y और ये z, तो स्क्वायर रूट हमारे पास ये x कंपोनेंट का स्क्वायर, कंपोनेंट नहीं लिखना, उसकी जो वैल्यू है उसके लिए से लिखना है, हमेशा वैल्यू का स्क्वायर लेना, i j k का नहीं लेते होते बेटा, प्लस का 4 का स्क्वायर। अब आप क्या करें, इनके स्क्वायर ले लें कि 1 + 16 का स्क्वायर बेटा हमारे पास, 16 का स्क्वायर हमारे पास होता है 256, 16 का स्क्वायर भाई 256 + 4 का स्क्वायर 16, तो इसमें हम ऐड कर देंगे इन सारों को तो हमारा जवाब आ जाएगा 270 स्क्वायर रूट 273। इसका स्क्वायर रूट ले लें, अगर तो कोई रिजल्ट आता है ठीक, अदरवाइज यही हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये मैग्नीट्यूड भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में, कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है एंड डायरेक्शन को साइन। जी भाई बहुत आसान सा सवाल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कहते हैं जी एक तो सबसे पहले आपने इसका लेना है मैग्नीट्यूड पार्ट फर्स्ट में हमें दिया गया है जी v = 3i - 2j + 6k। जी बेटा देखें जी, अब आपने इसका एक तो मैग्नीट्यूड लेना है, तो ये नोटेशन होती है मैग्नीट्यूड की, तो ये आप याद रखेंगे मैग्नीट्यूड की नोटेशन, ये नोटेशन होती है बेटा मैग्नीट्यूड की, और मैग्नीट्यूड होता है जी स्क्वायर रूट x वाले का स्क्वायर, i वाले का स्क्वायर, j वाले का स्क्वायर और k वाले का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 + 4 + 36, तो 36 + 4 49, 49 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 7। अब आपने दूसरा लेना है डायरेक्शन कोसाइन, दूसरी चीज हमने इसमें से फाइंड करनी है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन बेटा बहुत आसान है, आपने क्या करना है, जस्ट इनके वैल्यू लेनी है। पहले की वैल्यू आपके पास आ रही है 3, इसके नीचे जो इसका मैग्नीट्यूड आया उसे आपने डिवाइड कर देना है। फिर दूसरे की वैल्यू लेनी है -2, उसके नीचे उसका मैग्नीट्यूड, i j k नहीं लिखना है बेटा और कॉमास लगाना है, और तीसरी वैल्यू और उसके नीचे उसका मैग्नीट्यूड, और ये हमारे क्या बन जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। अब सेकंड पार्ट है v = बेटा -4i + 4j + 2k हो जाएगा। उसी तरह सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, v का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट बेटा -4 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बेटा 16 + 16 + 4, 16 + 16 + 4, इन्हें ऐड करते हैं तो बेटा 16 + 16 32, 32 और 4 मिलके 36, जिसका जवाब कितना आ गया 6। अब दूसरा हमने इसमें चीज़ बेटा फाइंड करनी है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं। तो जी भाई कैसे बताया आपको डायरेक्शन कोसाइन के, पहला कंपोनेंट लेना है जी -4/6, दूसरा कंपोनेंट लेना है 4/6, तीसरा कंपोनेंट लेना है 2/6। इन्हें आप कट कर देंगे -2/3, इसे भी आप कट कर देंगे 2/3, इसे भी आप कट कर देंगे 1/3। ये हमारे क्या बन जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो नेक्स्ट पार्ट बेटा थर्ड पार्ट है हमारे पास इसका सेकंड का कि v = -6i + 8j। अब यहाँ हमारे पास k ही नहीं दिया, तो जो नहीं दिया वो हमारे पास बेसिक तौर पे 0 होगा। तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो -6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, यहाँ k नहीं है तो k की जगह 0 का स्क्वायर। अगर आप नहीं भी लिखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 0 ना लिखें बेटा। तो 6 का स्क्वायर 36, 64 + 0, तो इन सबको हम ऐड कर देते हैं 64 + 36
64 प्लस 36, तो हमारा जवाब आ जाएगा 100 और 100 का स्क्वायर रूट कितना आया 10। अब दूसरी चीज़ हमने डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पे निकालनी है बेटा, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो डायरेक्शन कोसाइन यहाँ 2 ही निकलेंगे, तो कि तीसरी वैल्यू ही नहीं है, -6/10, इसी तरह 8/10 और तीसरा बेशक आप लिख दें 0/10। तो इसे कट कर देंगे तो -3/5, कट कर देंगे तो 4/5 इंटू 0, ये हमारे तीसरे के डायरेक्शन कोसाइन। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहता है। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी अगर ये पूरे का मैग्नीट्यूड हमारे पास √13 हो। जी भाई, बड़ा मज़ेदार सवाल आ गया और बड़ा आसान सा सवाल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है जी मैग्नीट्यूड 2i प्लस t-1j प्लस tk इज इक्वल टू √13। अब वो कहता है जी इस सारे का जवाब है √13 और t को मालूम करना है। इसका मतलब मैंने आपको बताया मैग्नीट्यूड होते हैं और मैग्नीट्यूड का मतलब स्क्वायर रूट, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो i वाले कंपोनेंट का भी स्क्वायर, j वाले का भी स्क्वायर और k वाले का भी स्क्वायर इज इक्वल टू √13। अब हम क्या करते हैं, अंदर स्क्वायर खोलते हैं और एक और बार का टेकिंग स्क्वायर ले लेते हैं ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। अब अंदर का स्क्वायर खोलेंगे, 2 का स्क्वायर 4, इसका फार्मूला लगेगा a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2a एंड b प्लस t का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 4 प्लस t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t प्लस t स्क्वायर इज इक्वल टू 13। 13 को इधर लाएंगे, ये 1 और 1 मिलके 2t स्क्वायर माइनस 2t, 4 और 1 मिलके प्लस 5 माइनस 13 इक्वल टू 0। तो 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस का 8 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कराएंगे, डिवाइडेड बाय 2 आप कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास t का स्क्वायर माइनस t माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ आपने क्या करना है बेटा, मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक t के साथ 1 था, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 1 था 4, 4 का पेयर बनाए 1। मिड टर्म ब्रेक नहीं होती तो हम यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, a 1 आ गया, b -1 आ जाएगा और c की वैल्यू बन जाएगी -4। अब c की वैल्यू बेटा हमारे पास -4 बन गई है। तो अब आप क्या करेंगे बेटा, अब आप यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला t इज इक्वल टू -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो माइनस इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर -4a एंड c डिवाइडेड बाय 2a, तो ये हो जाएगा +1 प्लस माइनस बेटा 1 माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16/2, तो 1 प्लस माइनस √17/2। तो t के दो जवाब आ गए, 1 प्लस √17/2 एंड t इज इक्वल टू 1 माइनस √17/2। पॉइंट में करना चाहते हैं पॉइंट में जवाब दे दे, अदरवाइज यहीं तक भी जवाब इसका ओके है। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कहता है कि हमारे पास फाइंड द यूनिट वेक्टर लेना है कि डायरेक्शन का। जी भाई, अब यूनिट वेक्टर लेना है। यूनिट वेक्टर कैसे लेते हैं बेटा, मैं भी समझाता हूँ। वी वेक्टर दिया हुआ है -i प्लस 4j माइनस का 8k। देखें भाई, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बेटा ये नोटेशन होती है, इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये नोटेशन होती है यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर की ये ऊपर जो हेड लगाते हैं इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर। किसका यूनिट वेक्टर, v का। यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लें, तो मैग्नीट्यूड लेते हैं -1 का स्क्वायर, तो यहाँ कोई नंबर नहीं है 1 आएगा, एंड 4 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 16 प्लस 64। इन सारों को अब हम ऐड कर देते हैं बेटा, 64 प्लस 16 प्लस 1, तो जवाब आ गया हमारे पास 81 और 81 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 9। अब हम इसके यूनिट वेक्टर के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। ऊपर आ जाएगा वेक्टर -1 प्लस 4i माइनस का 8k डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। अब बेटा जवाब क्या होगा हमारे पास, हम इनको अलग अलग करेंगे, -1/9i प्लस 4/9j माइनस 8/9k, ये हमारा इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह
क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है यू वी एंड डब्ल्यू फाइंड द वेक्टर टू द पैरेलल। अब इसके पैरेलल ये वेक्टर हमने क्या यूनिट वेक्टर निकालना है। इसके पैरेलल वेक्टर का मतलब इस वेक्टर का आपने क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। बहुत आसान है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है जी किसका पैरेलल वेक्टर निकालना है, 2u माइनस 3v प्लस 2w का आपने यूनिट वेक्टर निकालना है, जबकि u v और w की वैल्यू उसने हमें दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे फॉर u की जगह पे u की वैल्यू पुट करते हैं। ये u, ये v, ये w, आप देख लें ये वैल्यू है, हम इन वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। तो u की वैल्यू है बेटा 2i प्लस j माइनस का 3k माइनस 3, v की जगह पे v की वैल्यू i माइनस i प्लस 4j प्लस 2k प्लस 2 इंटू डब्ल्यू की जगह w की वैल्यू 3i बेटा माइनस 2j प्लस k आ जाएगा। ये प्लस के आ गया। अब आपने क्या करना है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। 8i प्लस 4j माइनस का 12k माइनस माइनस प्लस 3i माइनस का 3 4 द 12j प्लस माइनस माइनस 6k प्लस 2 3 द 6i माइनस 4j प्लस 2k आ जाएगा। तो अब i वाले के साथ ऐड करेंगे कि 8 और 3, ये 8 ये 3 11 हो गए, 11 और 6 मिलके 17i आ जाएगा बेटा। ये 4j माइनस 12j माइनस 8j माइनस 8 और माइनस 4 मिलकर मतलब ये 4j से कैंसिल, तो माइनस का 12j बच जाएगा। माइनस 12 के माइनस 6 के माइनस 12 और माइनस 18 के माइनस 18 प्लस 2 करेंगे तो माइनस का 16 के आ जाएगा। अब इसे हम वेक्टर को बेटा लेट कर देते हैं कि ये एक ए वेक्टर है। अब हमने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर का फार्मूला होगा ए वेक्टर ओवर ए का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले आप ए का मैग्नीट्यूड लेंगे तो स्क्वायर रूट 17 का स्क्वायर बेटा माइनस 12 का स्क्वायर बेटा माइनस 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289, 12 बेटा 144 प्लस 16 का स्क्वायर बेटा अगर आप करेंगे तो 16 का स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर बेटा हमारे पास मल्टीप्लाई 256। अब आपने प्लस कर देना है 144 प्लस कर देना है 289, तो जवाब आ गया बेटा स्क्वायर रूट 689। और इसका अगर आप स्क्वायर रूट लें तो जवाब नहीं आता, यही हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब आपने इसका यूनिट वेक्टर निकालना, ऊपर वेक्टर आ जाएगा 17i माइनस 12j माइनस 16k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 689। तो अलग अलग आप लाजमी करेंगे। 689i माइनस 12 ओवर रूट 689j माइनस 16k ओवर रूट 689, तो अलग अलग करके बेटा जवाब लाजमी देना होता है। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कहता है फाइंड द वेक्टर, एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 दिया हुआ है और एक पैरेलल वेक्टर हमें दिया गया उसके कोई ना कोई कंपोनेंट के। तो देखें बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्ट फर्स्ट है हमारे पास। अब जो हमने रिक्वायर्ड वेक्टर निकालना है ना, हम उसे लेट कर देते हैं। लेट रिक्वायर्ड वेक्टर, जो वेक्टर हमने मालूम करना है वो u है, और जो u का फिर मैग्नीट्यूड उसने हमें, तो जो वेक्टर मालूम करना है ना उसका मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है 5, उसका मैग्नीट्यूड हो गया 5, और एक पैरेलल वेक्टर दिया गया है और पैरेलल वेक्टर को आप लेट कर दें v के बराबर। तो पैरेलल वेक्टर v के लेट करते हैं तो ये बनेगा 3i प्लस 4j माइनस k। तो ये हमारे पास पैरेलल वेक्टर बन गया। अब यहाँ एक बात याद रखेंगे कि जब दो वेक्टर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे लिख लेते हैं इफ u पैरेलल टू v, जब u और v पैरेलल हों तो u का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा v के मैग्नीट्यूड, u का यूनिट वेक्टर इक्वल होगा v का यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस हिसाब से u वेक्टर का फार्मूला बनेगा u का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई v वेक्टर ओवर v का मैग्नीट्यूड। तो अब हम इसके जगह इनकी वैल्यू पुट करते हैं बेटा। u वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 दिया गया, v वेक्टर दिया गया है 3i
प्लस 4j माइनस का k डिवाइडेड बाय इसी का स्केयर 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर माइनस 1 का स्केयर। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15i प्लस 5 फॉर द 20j माइनस का 5k डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर बेटा 9 हो जाएगा, 4 का स्केयर 16 और 1 तो 9 और 16 बेटा 25 और 1 मिलकर 26। तो जवाब आ गया 15, जवाब आ जाएगा 15/√26i प्लस 20/√26j माइनस 5/√26 के ये हमारा u वेक्टर कंप्लीट। तो आई होप आपको बेटा ये पार्ट फर्स्ट समझ आया होगा। अब इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। देखिए जी सेकंड पार्ट है हमारे पास सेम इसी तरह है, तो उसमें भी हम लेट कर देंगे। लेट जो हमने वेक्टर रिक्वायर्ड वेक्टर जो वेक्टर हमने मालूम करना है वो बन गया u, तो इस हिसाब से u का मैग्नीट्यूड उसने हमें दे दिया 7। सेकंड पार्ट में देखेंगे u का मैग्नीट्यूड 7 है और पैरेलल वेक्टर भी हमें दिया हुआ है। पैरेलल वेक्टर को हम लेट कर देंगे। पैरेलल वेक्टर हमारे पास v लेट हो जाएगा कि -i प्लस j प्लस k। जी भाई अब वही फार्मूला लगाएंगे कि हमें पता है u और v पर पैरेलल है, तो हमारे पास u वेक्टर इक्वल होगा u का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई v वेक्टर ओवर v का मैग्नीट्यूड। u वेक्टर बेटा 7 आ गया, v वेक्टर -i प्लस j प्लस k डिवाइडेड बाय -1 का स्केयर 1 का स्केयर एंड 1 का स्केयर बेटा। अब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -7। अच्छा इन सारों को सॉल्व करें तो ये होता है √3i प्लस 7 ओवर √3j प्लस 7 ओवर √3 के हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कहता है जी इफ u v and w are represent the side of a triangle find x and y। जी भाई बेटा यहाँ एक बात है, अब हमारे पास के क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमें u वेक्टर भी दिया गया है, v भी दिया है, w भी दिया है। तो जो ट्राइंगल के वेक्टर होते हैं ना, तो बेटा उन ट्राइंगल्स के वेक्टर का सम करेंगे ना हमारे पास, तो वो जवाब होता है 0 के इक्वल। ट्राइंगल्स के वेक्टर का सम, ट्राइंगल के तीनों साइडों के वेक्टर का जो सम होता है वो हमारे पास इक्वल टू 0 होता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, u की जगह u की वैल्यू को पुट कर देते हैं। u की वैल्यू है xi प्लस 2j प्लस 3k, ये u की वैल्यू आ गई, प्लस v की वैल्यू है जी i प्लस वाई जे माइनस 3k और w की वैल्यू है -2i माइनस 3j इक्वल टू 0। तो बेटा ये बनेगा xi प्लस 2j प्लस 3k प्लस i प्लस वाई जे माइनस 3k माइनस 2i माइनस 3j इक्वल टू 0। अब i वाले में देखें ना, अब i वाले में से आप i को ले ले कॉमन, तो x प्लस 1 माइनस 2i मैंने ना सारों से ले लिया क्योंकि एक्स वाई है ना इसलिए कॉमन ले रहे हैं। j वालों में से j को कॉमन ले ले, तो ये बनेगा 2 प्लस वाई माइनस 3j। k वालों में से k को कॉमन ले 3, बल्कि k तो ये k से गया कैंसल, तो k हो गया 0, k इज इक्वल टू 0 हमारे पास। तो ये बनेगा x माइनस 1i, इसी तरह ये बनेगा बेटा -1 प्लस वाई जे प्लस 0k। तो बेटा जो 0 होता है ना बेसिक तौर पे इसका x कंपोनेंट भी 0, इसका i वाला कंपोनेंट भी 0, j वाला कंपोनेंट भी 0 और k वाला कंपोनेंट भी 0। अब जब दो वेक्टर आपस में इक्वल हो तो फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल बन जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 -1 प्लस वाई इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट कहता है कि क्वेश्चन नंबर 8 द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी के 4 पोजीशन, मतलब ये ए का पोजीशन वेक्टर, ये बी का, ये सी का और ये डी का। शो डैट ए बी पोजीशन वेक्टर इज पैरेलल टू सी डी। तो सबसे पहले तो बेटा आप यहाँ ये बात समझ लें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, तो हम सबसे पहले हमने फाइंड कर लेते हैं ए बी और सी डी। तो इसका जो ए बी वेक्टर हमने फाइंड करना है, सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालते हैं।
तो ए से बी की तरफ अगर डायरेक्शन जा रही है बेटा तो ये इक्वल होती है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर के। क्योंकि जो जिसकी तरफ जा रहा है ना आपने उसे यहाँ पहले रखना होता है, तो जिसकी तरफ ये जा रहा है वो पहले आ जाएगा, मतलब ओ बी माइनस ओ ए। तो ए बी हमारे पास डायरेक्शन इक्वल हो जाएगी ओ बी वेक्टर। अब ओ बी वेक्टर का जो दिया हुआ पॉइंट ये देखें, ये है हमारे पास ओ ए, ये है हमारे पास ओ बी, इसी तरह ये है ओ सी और ये है ओ डी। तो यहाँ से अब हमारे पास ओ बी आ जाएगा 7i प्लस 8j प्लस 4k माइनस ओ ए आ जाएगा बेटा i प्लस 2j प्लस k। तो अब आप बेटा इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे 7i प्लस 8j प्लस 4k माइनस i माइनस 2j माइनस k। तो 8 में से 7 में से 1 गया तो 6i, 8 में से 2 गए तो 6j, 4 में से 1 गया तो 3k हो जाएगा। अगर आप नोट करें यहाँ से 3 वैसे भी कॉमन आ रहा है, तो 3 को कॉमन लें तो 2i प्लस 2j प्लस 1k आ जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास ए बी। अब आप निकालेंगे इसका सी डी, तो सी डी मैं यहाँ नेक्स्ट पेज पे निकाल देता हूँ। चलो यहीं पे निकाल लेते हैं कि सी डी हमारे पास इक्वल होता है ओ डी माइनस ओ सी। ये देखें ना, ये सी डी निकालना है तो इक्वल होगा ओ डी माइनस ओ सी। अब ओ डी मतलब कि ओ डी वाली वैल्यू पहले आ जाएगी आपके पास। ओ डी वाली वैल्यू कहाँ है भाई, ये रही भाई, आई प्लस 2i 2j 2k, आई प्लस 2j प्लस 2k माइनस करना है ओ सी। अब माइनस करेंगे ना ये साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब माइनस माइनस प्लस आई माइनस के, माइनस माइनस प्लस आई माइनस का के। तो जवाब देखें क्या बना, आई और एक आई मिल के 2i, 2i में से 2j ये कट नहीं हो सकता 2j, और 2k में से 1k गया तो k। अब आप चेक करें कि क्या हमारे पास ए बी डायरेक्शन इक्वल है ना 3CD डायरेक्शन के। तो जब भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल बन रहे हों तो उसकी कंडीशन दूसरी ये भी होती है कि इन दोनों में कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर हमारे पास, कोई भी कांस्टेंट नंबर, आप कोई भी कांस्टेंट नंबर बोल दें, चलें जी f एक कांस्टेंट नंबर बोल देते हैं, कोई भी कांस्टेंट नंबर हमारे पास दूसरे के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे ये कंडीशन वैलिड सेटिस्फाई कर गई तो इट्स मीन हमारे पास ए बी जो है वो सी डी के क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ देखें वही बात उसने बताई है, कह रहा है वी से दैट द वेक्टर v एंड w आर स्पेस इन द पैरेलल विद द स्केलर कोएफिशिएंट c, मतलब कि v इज इक्वल टू सी डब्ल्यू। पैरेलल है तो इनके अंदर ये c कोई भी कॉन्स्ट स्केलर मल्टीपल है, वेक्टर है पड़ा और c ग्रेटर देन 0 है। तो अब पहला फाइंड द टू वेक्टर, दो वेक्टर निकालने जिनकी लेंथ कितनी हो, 2 हो, और पैरेलल टू द वेक्टर दिस। देखें भाई, अब हमने ना दो वेक्टर लेने हैं जिनकी लेंथ जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर कितना है ये 9, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट फर्स्ट। अब जो दो वेक्टर हमने फाइंड करने हैं ना, हम उन्हें लेट कर देते हैं, लेट रिक्वायर्ड वेक्टर्स। अब वेक्टर्स आएंगे एक u1 एक u2, और दोनों का मैग्नीट्यूड u1 का मैग्नीट्यूड और u2 का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है। आगे क्या कहता है, एंड एक और पैरेलल वेक्टर उसने हमें v दिया हुआ है खुद, और पैरेलल वेक्टर v उसने आपको खुद दे दिया, कितना दिया, 2i माइनस 4j प्लस 4k। तो अब आपको आई थिंक थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा कि ये कैसा सवाल है। आप नोट करें का क्वेश्चन नंबर 6 से ये मिलता जुलता नहीं है जी भाई, क्वेश्चन नंबर 6 से ही मिलता जुलता है। u1 जो है बेटा हमारे पास इक्वल होगा u1 का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई v वेक्टर ओवर v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो u1 हमारे पास क्या है जी 2, u1 का मैग्नीट्यूड 2 और v वेक्टर है 2i माइनस 4j प्लस 4k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4i
-8j + 8k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4 + 16 + 16। तो 16 + 16 हमारे पास 32, 32 और 4 मिलके 36, और 36 हमारे पास स्क्वायर रूट 36 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बेटा इसे अलग अलग कर देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 4/6i -8/6j + 8/6k। अब जस्ट इनके आपने क्या कर देनी है, कटिंग कर देनी है। 2/6i -4/3j 2/3i एंड प्लस 4/3k। ये तो हो गया u1। अब इसी वैल्यू से, इन्हीं चीज़ें से सेकंड वेक्टर निकालना है। और बेटा जब आपको एक ही मेजरमेंट से दूसरा वेक्टर निकालना है, इट्स मीन जैसे उसकी क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होएगी। मतलब एक u वेक्टर होगा, ये इधर इस तरह जा रहा है, तो वही वैल्यू है, वही सब कुछ है, तो u2 होगा जो इस साइड पे जा रहा होगा। जस्ट आपने डायरेक्शन चेंज करनी है। और हमें पता है जब डायरेक्शन चेंज होती है, हम जब इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, डायरेक्शन को आप चेंज करेंगे तो आपको पता है कि आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब -2/3i + 4/3j -4/3k इज द सेकंड वेक्टर, जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन क्या है, चेंज डायरेक्शन है। तो ये दोनों हमारे पास, क्योंकि एक ही मेजरमेंट थी, सब कुछ एक था, तो दूसरा वेक्टर वही हो सकता है जिसकी डायरेक्शन चेंज हो। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब इसी तरह सेकंड पार्ट है इसका, कहता है कि इफ द कांस्टेंट अल्फा को आप फाइंड करें अगर v एंड w आर पैरेलल। तो v और w पैरेलल है, तो इसकी अभी कंडीशन बताई है कि v = cw। तो अब यहाँ से हमने कांस्टेंट एक अल्फा निकालना है, जबकि v वेक्टर की वैल्यू दी गई है i -3j + 4k i -3j + 4k = c × w की वैल्यू दिया अल्फा i + 9j -12k तो ब्रैकेट हटाएंगे, i -3j + 4k = अल्फा ci + 9cj -12ck। तो i वाले के इक्वल हो जाएगा, मतलब 1 = अल्फा c -3 = 9c एंड 4 = -12c। हमें वो चाहिए ये अल्फा की वैल्यू, तो इसके अंदर पहले हमें चाहिए होगी c की। तो c की वैल्यू आप चाहे यहाँ से निकाल लें चाहे यहाँ से निकाल लें, बराबर आएगी। तो हम यहाँ से c की वैल्यू निकालते हैं -3/9, c = -1/3। यहाँ पुट करते हैं 1 = -1/3, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 = -अल्फा और अल्फा -3। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा इसका थर्ड पार्ट है। क्या कहता है, कहता है कि फाइंड द वेक्टर, एक वेक्टर निकालें जिसकी लेंथ 5 है और ऑपोजिट डायरेक्शन है, v की डायरेक्शन ऑपोजिट है। मतलब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 5 दिया है और ऑपोजिट डायरेक्शन दिया है, तो बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर v वेक्टर तो दे दिया। अब ऑपोजिट डायरेक्शन का लेना है, तो i -2j + 3k। तो अब ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन के बारे में क्या बताया है कि a वेक्टर इक्वल होगा a का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई -v डिवाइडेड बाय -v का मैग्नीट्यूड। तो क्या ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो v माइनस में हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई -i + 2j -3k। तो क्या माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड -3 का स्क्वायर। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 + 10j -15k डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, 1 2 का 4 3 का 9 और 4 मिलके बेटा 13 13 और 1 14 √14 हो जाएगा। तो जवाब आ गया -5/√14i + 10/√14j -15/√14। तो आई होप आपको बेटा ये बात भी क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट है इसी क्वेश्चन का। देखें भाई, पार्ट नंबर 4 है, कहता है a एंड b की वैल्यू मालूम करें अगर ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो, पैरेलल। वही बात कहते हैं, ये v वेक्टर है बेटा और ये w वेक्टर है और इक्वल है, पैरेलल है, तो ये कंडीशन हम ले लेंगे। पार्ट नंबर 4 है, तो वही कंडीशन लेंगे, v = cw। तो अब हमारे पास v की वैल्यू दी गई है, हम वो v की वैल्यू, ये हम v बोल देंगे, इसे हम w बोल देंगे।
तो v हो जाएगा बेटा 3i माइनस जे प्लस 4k इज इक्वल टू c इंटू ai प्लस बी जे माइनस 2k। तो हम सबसे पहले c से मल्टीप्लाई करेंगे 3i माइनस जे प्लस 4k इज इक्वल टू aci प्लस bcj माइनस 2ck। तो बेटा i वाला i के बराबर 3 इज इक्वल टू ac माइनस 1 इज इक्वल टू bc 4 इज इक्वल टू माइनस 2c। अब नोट करें दोनों में c की वैल्यू पुट चाहिए, तो यहाँ से c की वैल्यू लेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ गई -2। इधर भी पुट कर देते हैं -1 b इज इक्वल टू -2, तो b इज इक्वल टू -1 बाय -2 b इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा रेशनल जवाब है, इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं थी, तो सवाल के अंदर चाहिए इसलिए हमने इसे निकाला। a इज इक्वल टू -2 तो a हो जाएगा 3/2, तो a इज इक्वल टू -3/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। जी भाई क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कहता है कि द स्पेस क्राफ्ट, एक स्पेस क्राफ्ट है जो मूव कर रहा है फ्रॉम इस पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट, मतलब स्पेस के अंदर ऊपर जो स्पेस चले जाते हैं ना वो शटल जाती हैं, या स्पेस के दूसरे हमारे पास नासा के रॉकेट जाते हैं, वो जब स्पेस में ना वो एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने मूव किया, मतलब फॉर एग्जांपल हम इसे P बोल देते हैं, इसे हम P बोल देते हैं, इसे हम Q बोल देते हैं। P हमारे पास हो गया 120 240 -50, और ये डिग्री होते हैं बेसिक तौर पे 120 डिग्री 240 डिग्री -50 डिग्री, तीनों साइड से मूव होता है ना वो पूरा। इसी तरह 130 210 और 80 डिग्री पे मूव हुआ। क्या कहता है? किलोमीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? मतलब P से Q की डिस्प्लेसमेंट आपने क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है जी? OQ माइनस OP बताया था आपको। अब OQ कैसे बनेगा? 130i प्लस 210j प्लस 80k, ये OQ आ गया। इसी तरह OP बना लेंगे 120i प्लस 240j माइनस का 50k हो जाएगा। अब आपने क्या करना है? ब्रैकेट हटाएंगे 130i प्लस 210j प्लस 80k माइनस 120i माइनस 240 जमा 50k। तो 130 में से 120 गया तो 10i, 210 में से 240 गया तो -30j, 80 और जमा 50 मिल जाएं तो ये बन जाएगा हमारे पास 130k। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना था बेटा। सवाल में क्या उसने इसका मैग्नीट्यूड निकालें, तो 10 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर प्लस 130 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर तो 100, 30 का स्क्वायर 900 और 130 का हम स्क्वायर यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। 130 मल्टीप्लाई 130 तो ये हो जाएगा 16900 16900। तो अब हम इन्हें ऐड कर देते हैं 1000 इसके अंदर बेसिक तौर पे, तो कि 900 और 100 मिलके 1000, तो ये हो जाएगा हमारे पास 17900। तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो जवाब आएगा बेटा 10√179। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जी भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं इनके। जी जैसे अभी आपने शुरू में किया था सवाल, सेम एज इट इज ही है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 पहला सवाल दिया हुआ है u इज इक्वल टू -6i प्लस 3j प्लस 2k। जी भाई इसका डायरेक्शन को साइन चाहिए, तो सबसे पहले तो आप इसका लेंगे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड लेंगे -6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 9 प्लस 4 36 और 4 40 49 से क्या आ गया? 7 आ गया। तो डायरेक्शन को साइन हमें चाहिए थे, तो डायरेक्शन को साइन हमारे पास -6/7 3/7 एंड 2/7 हमारा आंसर बन जाएगा। तो अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है बेटा। इसका सेकंड पार्ट में v वेक्टर उसने हमें दिया 4i2j -5।
4i प्लस 2j माइनस 5k। तो उसी तरह सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका वेक्टर यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25। तो 16, 25 और इन्हें ऐड कर लेते हैं बेटा। 25 प्लस 16 प्लस 4, तो स्क्वायर रूट 25, स्क्वायर रूट हमारे पास 45 आई है। इसमें स्क्वायर रूट हमारे पास 45 आया है। अब हम क्या करते हैं, इनके डायरेक्शन को साइन निकालने हमने। तो डायरेक्शन को साइन हमारे पास इक्वल होएगा 4/√45, 2/√45 माइनस 5/√45। यही हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। थर्ड पार्ट हमारा इसका, थर्ड पार्ट में क्या कहता है, कहता है पी क्यू की डायरेक्शन का हमने डायरेक्शन को साइन निकालना है। तो सबसे पहले तो हम पी क्यू डायरेक्शन निकालेंगे ना। पी पॉइंट हमें दिया उसने बेटा 9, 3 एंड 13, और क्यू पॉइंट उसने हमें दिया 11, 6 और 19। तो हम सबसे पहले पी क्यू निकालेंगे डायरेक्शन। पी क्यू डायरेक्शन किसके बराबर है, ओ क्यू माइनस ओ पी। जी भाई हम ओ क्यू निकालेंगे सबसे पहले। 11i प्लस 6j प्लस 19k आ जाएगा बेटा। माइनस करेंगे ना इन सारों के साइन चेंज, माइनस 9i माइनस 3j माइनस का 13k। 11 में से 9 गए तो 2i, 6 माइनस 3 प्लस 3j, 19 माइनस 13 प्लस 6k हो जाएगा हमारे पास। अब आपने क्या करना है, इसका डायरेक्शन को साइन निकालने तो पहले इनके यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालते हैं। 4 प्लस 9 प्लस 36, तो हमारे पास ये बेटा 49, 49 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 7 आ गया। अब आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन को साइन चाहिए। जी भाई बहुत आसान है। तो 2/7 कोमा 3/7 कोमा 6/7। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आएगा। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 12 बेटा। जी भाई क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल कैन बी डायरेक्शन एंगल ऑफ द सिंगल वेक्टर। क्या ये हमारे पास किसी एक वेक्टर के डायरेक्शन एंगल बनते हैं या नहीं बनते। अब ये हमने प्रूफ करना है। तो इसके लिए कंडीशन ये होती है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा अगर 1 आ जाए तो आप कहेंगे कि ये हमारे पास डायरेक्शन एंगल है। अगर ना है तो ये हमारे पास डायरेक्शन एंगल नहीं होता। अब पार्ट फर्स्ट है हमारे पास 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। जी भाई अब वैल्यू पुट करेंगे, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। अब cos 45 होता है 1/√2 का स्क्वायर, ये भी 1/√2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो भाई हम देखें, आप भाई देखें भाई 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे 4, 2 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा 5/4 जो नॉट इक्वल टू 1। तो हम लिखेंगे इट्स नॉट डायरेक्शन एंगल, कि ये हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स नहीं है। अब इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे बेटा। तो सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है उसे देख लेते हैं। जी भाई सेकंड पार्ट है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। जी भाई 30 डिग्री मतलब cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60 इक्वल टू 1 आना चाहिए। cos 30 होता है √3/2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर। जी भाई ये बन जाएगा 3/3/4, 1/2, 1/4 इक्वल टू 1। एलसीएम 4 हुआ, 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। 5 और 1 6/4 जो नॉट इक्वल टू 1। तो इट्स नॉट डायरेक्शन एंगल। तो ये भी हमारे पास डायरेक्शन एंगल नहीं होता। अब लास्ट हमारे पास है बेटा डायरेक्शन एंगल्स, ये भी डायरेक्शन एंगल नहीं है। तो थर्ड पार्ट है 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो चेक करते हैं क्या आया भाई, ये हमारे पास डायरेक्शन एंगल बनते हैं या नहीं। cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री,
cos स्केयर 60 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो 1/√2 का स्केयर, √3/2 का स्केयर एंड √3/2 का स्केयर। तो 1/2 प्लस 3/4 प्लस 3/4। तो एलसीएम लेंगे 4, ये 2, ये 3, ये 3, 3 3 दा 6 और ये 8। तो कट करेंगे 2 आ गया जो नॉट इक्वल टू 1, तो इट्स नॉट डायरेक्शन एंगल। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि कोई भी आपका डायरेक्शन एंगल नहीं बनता। तो इस तरह हमारी बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखा करें बेटा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।